तो जनाब जुड़े रहिए और देखते रहिए बच्चों का स्कूल। ये बॉयज़ का स्कूल है। ये सिंक देखें, हाथ धोने वाले बेसन हैं। तो टूटियाँ भी उसी ज़माने की हैं और बेसन भी उसी ज़माने के हैं। और ये जो पेग है ना, पीछे बच्चों के कोट टांगने के लिए होते हैं, जैकेटें और कोट जो है ना वो हैंग करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आजकल भी है। तो 100-150 साल पहले भी हुआ करती थी, तो अभी भी सारे स्कूलों में ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो गेम जो है ना, बच्चे बाहर आके खेल रहे थे, ये देखें, मैं समझी शायद अभी की गेम है। तो ये जो सर्कल वाले रिंग थे ना, ये तब के ही पड़े हुए थे। ये देखें, बस है भाई, वाह जी वाह। ये बस देखें और बस के ड्राइवर और कंडक्टर देखें, उनका यूनिफॉर्म देखें। तो इतनी अच्छी बस है। और बस देखें कैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है। इसका ऊपर वाली मंजिल पे पैसेंजर बैठते हैं। हम भी बैठे बहुत सारी बसों में और ट्राम में भी। तो ये देखें भाई, ये क्या है, मुर्गियाँ हैं भाई, अपनी देसी मुर्गियाँ, इतनी बड़ी बड़ी। तो ये फार्म था छोटा सा। ज़ाहिर है इनकी वो लुक आफ्टर भी करते हैं, ज़ाहिर है रोज़मर्रा के तौर पे उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। बत्तखें भी थीं, डक्स और मुर्गियाँ देसी। तो मैंने बड़े मज़े से उनको कैप्चर किया जालियों के अंदर से। ये जो फेंस लगी हुई है आगे, तो उसके अंदर से कुछ कुछ को ऊपर से मैंने कैमरा करके। तो ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी हैं मुर्गियाँ माशाल्लाह। और सारी गोल्डन मुर्गियाँ ये, और इनके कलर भी एक जैसे हैं। तो उन्होंने साथ ही कुछ सब्ज़ियाँ ग्रो की हुई हैं। हो सकता है कुछ अमले के लोग इधर रहते हों, तो ज़ाहिर है वो यहीं से खाते पीते हों अपनी सब्ज़ियाँ उगा के। तो ये देखिए, मुर्गियाँ पानी भी पी रही हैं, उन्होंने पानी भी रखा हुआ है। बड़ा ही एक नेचुरल सा माहौल है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने इधर से मुर्गी को देखा तो मुझे ना अपनी मुर्गियाँ याद आ गई जो हमारी अम्मी रखा करती थी। बिल्कुल इसी कलर की मुर्गियाँ होती थी, देसी मुर्गियाँ। तो अंडे भी देती थी। ज़ाहिर है ये छोटा सा तालाब है, पूल है इन बत्तखों के लिए, इन मुर्गियों के लिए, जो ये इंजॉय कर सके, उसमें खेल सके, तैर सकें। तो बड़ा नेचुरल माहौल ये फ़राहम करते हैं भाई। डक देखें राम राम से वॉक करके जा रही है और अभी ये पानी पिएगी शायद। ये देखें, ये इसलिए बनाया हुआ इन्होंने, नेचुरल माहौल दिया हुआ है उन्होंने। यहीं पे खेलें, यहीं पे खाएं, यहीं पे पिएं। ये देखो, सारी एक ने पीना शुरू किया तो सारी ने पानी पीना शुरू किया। अब मुर्गियाँ देखिए कितनी लाइन के अंदर लगी हुई हैं, इन्होंने क्यों बनाई हुई है। तो यहाँ का नज़्म व ज़ब्त तो बड़ा मशहूर है। तो जानवर जो भी हैं ना, वो भी नज़्म व ज़ब्त रखते हैं भाई, उनमें भी बेनज़मी नहीं है। तो देखते जाइए। अब हम आ गए हैं रूम के अंदर, तो सारा विज़िट करेंगे बारी बारी। ये बर्तन भी तब के हैं और कितने ही ब्यूटीफुल बर्तन हैं। और जो उधर थे लोग जो आपको गाइड कर रहे थे और सारा बता रहे थे हिस्ट्री, वो ये बेड हैं। और ये जो कारपेट पड़े हुए हैं ना, ऊपर रग पड़े हुए हैं बेड के, ये वाले ये देखो, उन्होंने कपड़े के छोटे छोटे पीसीस से बनाए। और मैं हाथ मार के देख रही हूँ, ये देख लें, छोटे छोटे कपड़े के पीस होते हैं ना, उनको जोड़ के काट के तो सीव किया उन्होंने। तो ये एक रग बनाया हुआ है। तो बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल थे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे बेड बने हुए थे, मैट्रेस थे उनके ऊपर डले हुए। तो उन्होंने प्रॉपरली उसको सजाया बनाया हुआ था, पूरा एक बेडरूम। तो यही लोग थे जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यही यहाँ वो रहते थे ये लोग ना। ये उनके बेडरूम्स हैं। तो बच्चों के रूम्स भी हैं, डाइनिंग रूम्स भी हैं। ये देखिए सोफ़े, और सोफ़ों के ऊपर ये बैक कवर, जैसे हमारी दादी अम्मा और अम्मी जान बनाती थी कुरेशिये से, उनके ये बैक कवर, साइड कवर। तो ये देखें, ये सारे डाले हुए हैं। और ये अंगीठियाँ हैं कोयलों वाली। तो ये फर्नीचर वगैरह उसी टाइम का है। तो ये देखें, ये जो गाइड था ये सारा कुछ बता रहा था बच्चों को। तो कपड़े कैसे उस वक़्त इस्त्री करते थे लोग, आयरन कैसे करते थे। बिजली तो नहीं होती थी, तो लोहे की इस्त्री होती थी, उसको गर्म करके। ये देखें, इतने ब्यूटीफुल हैंडमेड से ये सारे बने हुए हैं। ये देखें जनाब, ये इस्त्री है छोटी सी। ये देखें, बच्चों को दिखा, सबको वो बता रहा है, गाइड कर रहा है, पूरा एक लेक्चर दे रहा था। थोड़ी देर मैं भी खड़ी रही, देखती रही। तो बता रहा है कि कपड़े कैसे आयरन होते थे। पहले वो पहले वो कोयले के ऊपर इस्त्री को गर्म करते थे ऐसे ही, ठीक है। तो फिर बाद में उसके ऊपर एक कवर होता था, वो चढ़ा के तो इस्त्री करते थे। लाइक कॉन्सेप्ट था उस वक़्त भी कपड़े इस्त्री करने का। अब तो गैस की इस्त्रियाँ, बिजली की इस्त्रियाँ, और पता नहीं ऑटोमेटिक और पानी वाली इस्त्रियाँ, पता नहीं कौन कौन सी इस्त्रियाँ, स्टीम वाली, आयरन, पता नहीं इस टाइप की बहुत सारी आ गई हुई हैं। तो सादे दौर थे लेकिन दिमाग बहुत थे, हर काम होता था। देख लें,
तो ये कुरेशिया जो है ना, ये हमारी अम्मी और दादी माँ भी बनाती थी सेम चीज़ें इसी तरह की। बैक कवर बनाती थी, कुशन बनाती थी, बेड शीट्स बनाती थी, चादरें, शालें, स्वेटर, सारा कुछ बनाती थी इसी तरह के। तो कारपेट और रग डालने का कॉन्सेप्ट भी उस वक़्त भी था, देखें। तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी उस वक़्त जनाब, तो टूटती नहीं थी इतनी आसानी से। ये अखबार हैं डाले हुए शेल्फ़ों के ऊपर काट के, ये देखें, जैसे हम कभी बचपन में डाला करते थे। तो अब ये देखें, ये ना सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ मैं ऊपर चढ़ूँगी, नहीं ये सीढ़ियाँ नहीं है, ये टॉयलेट है भाई। थोड़ा सा मैंने इसको भी कैप्चर किया कि उस ज़माने की टॉयलेट कैसे होती थी। और ये भी जो गोरी है ये बता रही है, साथ ही एक बेडरूम है। तो बेडरूम कैसा होता था बच्चों को सारा बता रही है। बच्चे फिर आगे से क्वेश्चन करते हैं भाई कि फ़लाँ चीज़ क्यों है, तो कैसे थी और अब कैसे है। तो सारी ये पोट जो हैं, बर्तन जो हैं, ये देखें अभी भी रख पड़े हुए हैं नीचे, कितने ही शानदार। और उनके बर्तन में कहती हूँ, ये कैटल्स देखें चाय वाली, कितनी बड़ी बड़ी लोहे की और मेटल की कैटल्स होती थी। क्लॉक भी उसी ज़माने का है, वो देखे सामने लगा हुआ है। तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है ना, फिर दिल करता है सारी चीज़ों को आराम आराम से कैप्चर करें। ये वाला डिज़ाइन तो मैं कहती हूँ हमने सारी ज़िंदगी देखा है, अम्मी और दादी अम्मा को बनाते हुए देखा है ये सारा डिज़ाइन। और इसी तरह वो मल्टी कलर की ऊन लेके तो बनाती थी कुशन और बैक कवर। और ये देखें, ये उसी ज़माने के पड़े हुए हैं, उनके सोफ़ों के ऊपर डाले हुए हैं। ये बर्तन देखें, तो इतना टाइम नहीं है। ये देखें, अखबारें डाली हुई हैं उन्होंने शेल्फ़ के अंदर, जो अलमारियाँ लगी हुई हैं ना बर्तनों वाली। तो हमारा जब बचपन होता था ना, हम भी ऐसे किया करते थे। ये कोयले बाल्टियों में पड़े हुए हैं, इन कोयलों से वो सारा काम करते थे उस ज़माने में लोग। तो बिजली तो नहीं होती थी ना, तो कोयलों से कमरे गर्म करते थे, पानी गर्म करते थे, सारे काम करते थे। और ये देखें, ये बच्चों का रूम है और बेबी सोया हुआ है छोटी सी काट के अंदर। और ये बेडरूम है, इतना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था, लेकिन इसके अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं थी। मैंने बाहर से ही खड़े होके तो थोड़ी सी बनाई वीडियो। ड्रेसिंग लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, डाइनिंग है छोटा सा देखें, और ये कारपेट देखें पड़ा हुआ है, और बेबी सो रहा है कॉट के अंदर। ये छकड़ा जो कॉट जो पड़ी हुई है ना, ये देखें उस ज़माने की है भाई। और ये साइकिल देखें, ये छोटा सा ना वो जो वर्कशॉप होती है ना, ये वो है। ये देखें सिलाई मशीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इतनी थीं कि मैं कहती हूँ अगर कैप्चर करती तो शायद 2 दिन लग जाते। लेकिन मैंने बस शॉर्ट जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि फिर सब वॉक कर रहे थे, चल रहे थे कि अगला देखें, आगे चलें। तो इस तरह फिर पीछे कई चीज़ें रह जाती हैं देखने वाली। तो पुरानी चीज़ों को तो देखने का मज़ा ही अलग है। ये देखें, अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं जनाब, काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई थी। तो चढ़ के हम ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं। और ये भी रग जो है ये हैंडमेड है, ये देख लें, और कपड़े से बना हुआ है। आजकल कोई बना सकता है इस तरह का कारपेट। ये देखें, मल्टी कलर यूज़ हुए हैं और हर तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है। ये देखें, ये जनाब बेड बने हुए हैं, बेड इतने शानदार, दिल कर रहा था वहीं पे रेस्ट करना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ अंदर नहीं जा सकते थे आप लोग। देखने के लिए भी बहुत अच्छे डेकोरेट हुए थे। तो बड़ी बात यह है कि उन्होंने, ये देखें बेडिंग कैसे बनी हुई है, ऊपर देखें रग पड़े हुए हैं, वो जो सारे उन्होंने बनाए हुए हैं हैंडमेड। देखें रस्सा लगा हुआ है ना, आप अंदर नहीं जा सकते। ये उनके स्टडी रूम होते होंगे, दफ्तर होते होंगे। ये देखिए दफ्तर है, ये सारे लॉयर्स के दफ्तर हैं मुझे लगता है। हाँ, उन्होंने बताया था ये लॉयर्स के दफ्तर हैं। अब हम आ गए हैं जनाब ये वाली चीज़ देखने के लिए। ये देखें इंजन है, इंजन स्टीम इंजन है, इतने बड़े बड़े थे और वैसे के वैसे थे, ऐसे लग रहा था ये अभी भी चलना शुरू हो जाएंगे, इतने बड़े इंजन थे। ये देखें लाइन में लगे हुए, और ये भी कोयले से चलते थे उस वक़्त। और इतनी बड़ी ये बिल्डिंग थी, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे ये फ्रेश है बिल्कुल। अभी अभी ये बस काम करके तो बंद हुए हैं, और कोयले से चलते थे पता है।
तब ट्रेनें, बोगियाँ, इनकी ये सारी मशीनरी कोयले से चलती थी। तो मैं आपको कोयले की वो उस कान में भी लेके जाऊंगी और एक बड़ा सा स्टीम इंजन है उधर भी लेके जाऊंगी कि कैसे कोयले वहाँ से नीचे ट्रांसफ़र करते थे और नीचे से फिर उधर जाते थे। एक पूरा पूरा प्रोसीजर था भाई, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है आपको। लाइक एक पूरी एक लाइफ थी ना, जिससे वो अपनी ज़िंदगी, ये देखे लिखा हुआ है 1909 और 1900 गुजर गया भाई। अब हम उधर जाएंगे ऊपर, जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया है, अभी हम उधर ही जाएंगे ऊपर चढ़ के। तो फिर मैं आपको ब्रिज भी दिखाऊंगी ऊपर से नज़ारा, और सारा वो इंजन दिखाऊंगी, स्टीम इंजन। बादल देखें कैसे बने हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हुई, फिर बाद में स्टॉप हो गई। अभी हम कान में जाने लगे हैं। ये बाबा जी जो है ना, ये हमें, ये देखिए हमारे लिए इकट्ठी कर रहे हैं ये वाले हैट, सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अंदर जाने के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो थोड़ी नीची होती है ना, हाइट के लेवल के बराबर नहीं होती। तो ये देखिए पुरानी चीज़ें तब से पड़ी हुई हैं। ये देखें ये बोगियाँ जो बनी हुई है ना, इनमें वो कोयला ढोते थे और एक से दूसरे, वो देखिए दूर क्या पड़ा हुआ है, वो मुझे भी नहीं पता क्या पड़ा है, लेकिन वो बड़े बड़े ड्रम टाइप कुछ चीज़ है, जैसे वो ऑयल टैंकर नहीं होते, उस टाइप की चीज़ थी। तो मैं भी उसमें ऑयल भरती हूँ, ऑयल लेके जाती हूँ एक जगह से दूसरी जगह। ये देखिए बोगियाँ देखें जो ट्रेन की पटरियों के ऊपर चलती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए चीज़ें ये काम आती हैं। ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है ये हैट मेरे हाथ में है, ग्रीन वाला। तो सबको उन बाबा जी ने हैट दिए पहनने के लिए, ये वाले। अब हम रवां दवां थे, सारे बच्चे आगे थे तो टनल में जाने के लिए। वो जो है माइन, तो पहले वो लेक्चर देता है 10-15 मिनट का, जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, कैसे जाते थे कैसे नहीं जाते थे। तो इधर ये कोयले की कान है, तो ये देखें लिखा हुआ है सारा। तो यहाँ खड़े होके वो लेक्चर देता है 10-15 मिनट का बच्चों को, सबको। तो मैंने भी सुना। तो फिर हमें वो अपने साथ अंदर लेके गया, एंड तक, बिल्कुल एंड तक वो लेके गया। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया भाई। अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था, पता नहीं नेचुरली, फिर किसी बच्चे ने पूछा कि पता नहीं, बड़े ने पूछा कि पानी कहाँ से आ रहा है, अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था। तो कहने लगे ये नेचुरली आता है कहीं पहाड़ों से, पता नहीं कहाँ से, अंदर नेचुरली पानी आता है थोड़ा थोड़ा। अल्लाह की शान है भाई। तो अंदर उन्होंने अपने तौर पे लाइटें लगाई हुई थी, तब तो बिजली नहीं होती थी ना, उन्होंने बैटरी के वो जो लाइट्स होती हैं छोटी छोटी, वो भी लगाई हुई थी, ताकि थोड़ी जहाँ तक लोगों को लेके जाता है वो तो रोशनी रहे। ये देखिए अभी हम अंदर ही जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर मैंने सारी तो नहीं बनाई जा रहा है। फिर डार्क हो गया, तो मेरी भी लाइफ का पहला ही एक्सपीरियंस था। तो ये देखें ये भी उसी के अंदर ही है, माइन के अंदर ही है भाई। जिन बच्चों के कद छोटे थे वो तो सीधे खड़े रहे, तो जिनकी हाइट ज़्यादा थी तो उनको बेंड होना पड़ा। तो इतनी देर आप बेंड होके नहीं खड़े हो सकते ना, तो या तो फिर बैठ जाएं, नीचे भी नहीं बैठ सकते थे, ज़रा गंदा था और पानी था थोड़ा थोड़ा, तो इतना नीचे नहीं। तो उन्होंने कपड़े तो ऐसे पहने हुए थे, उनकी तो जॉब है ना भाई, और जैसे जैसे फैमिलियाँ आती हैं ना, तो वो फिर उनको लेके अंदर जाते हैं, तो ये उनकी पार्ट ऑफ जॉब है। तो ये देखें ये बाबा जी जो हैं ये सारा कुछ बता रहे हैं, ज़ाहिर है वो इंग्लिश में ही बता रहे थे, बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो बच्चों की लाइफ का भी ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर सी बात है स्कूलों के साथ वो जाते तो हैं ट्रिप में, हर जगह में जाते हैं, हर जगह विज़िट करते हैं, बट इस तरह की चीज़ के ऊपर बच्चे कभी भी नहीं गए ना। ज़ाहिर सी बात है वो नॉर्थ में है तो म्यूज़ियम है, तो बच्चों को इस तरह की जगहों के ऊपर नहीं लेके जाते, तो इधर इस तरह की चीज़ें हैं भी नहीं। तो ये नॉर्थ में है, ज़ाहिर है उस वक़्त की ये ज़िंदगी है भाई, 100-150 साल पुरानी। तो हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है, उसी तरह रखी हुई है। तो आते हैं, टिकट लेनी पड़ती है, लोग विज़िट कराते हैं, आपको बताते हैं सारा कुछ उधर। तो ये देखिए अंदर कोयला कैसे जमा करते थे, यहाँ से उठा के वहाँ रखते थे। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया भाई वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करते थे, उसने वो भी बताया सारा, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, काम के दौरान जब उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी।
ये देखें बोगियां ट्रेन के ऊपर। तो ऐसे की ऐसी चीज़ें इंसान गुजर जाते हैं ना भाई, चीज़ें तो वैसे ही रहती हैं चाहे कितने 100 साल गुजर जाए। अब हम ये जो बिल्डिंग है ना इसके अंदर जाएंगे, ये लाल वाली बिल्डिंग है, इसके अंदर जा रहे हैं। और ये ब्रिज भी देखा हमने ऊपर जाके, ये देखें इतना बड़ा लोहे का, ये देखें इतनी हैवी मशीनरी है और हैवी इंजन और हैवी, ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने हलाया जुलाई नहीं होगा, तब से ऐसे ही पड़ा होगा। साथ में आसपास का जो व्यू था ना वो भी बड़ा ही शानदार था, क्योंकि ओपन एरिया था, एक जंगल में मंगल था, पूरा एक टाउन था। तो उसे ये देखिए, अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जाके बच्चे ऊपर जा चुके हैं, तो ये अंदर जाके ही सारे नज़ारे जो है ना अंदर जाके होंगे। तो कोयले, बड़े बड़े कोयले, बड़ी बड़ी मशीनरी, और ये देखें लाइक उनकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात थी ना, ये देखें कोयले हैं सारे बड़े, वो सारी कोयले से ही पूरी होती थी। और कोयला वो खुद यहाँ पे बनाते थे, यहाँ पे कैसे कोयला बनता था, सारे काम ही कोयलों से होते थे। तो अब तो ऐसा चक्कर नहीं है ना भाई, अब तो मशीनरी है भाई जदीद। ये इतना बड़ा कोयला और इतने हैवी हैवी कोयले भाई, को 10-10 किलो का, 20-20 किलो का एक कोयला होगा। और ये देखे ट्रॉली है, इसके अंदर भी पड़े हुए थे, मैंने दिखाए थोड़े से। तो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, देखें इन लकड़ियों से शायद बनाते होंगे ना। तो ये जो ना एक लिफ्ट नुमा चीज़ है इधर लगी हुई, इस लिफ्ट के थ्रू जो है ना ये ऊपर से नीचे कोयले जाते थे। जैसे अभी तो मशीनरी होती है ना लिफ्ट, अभी तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स होती हैं, तो तब देखें ये किस तरह की लिफ्ट होती थी। और कोयले से ये चलाते थे मशीन, यानी बिजली का काम कोयले से लेते थे। और ये बाहर निकल के ये ब्रिज है, मुझे तो डर लग रहा था इधर ब्रिज को भी देख के, लेकिन उन्होंने खुला हुआ था, आप जा सकते थे ब्रिज के ऊपर भी। ये सारा नज़ारा आप ऊपर खड़े होकर कर सकते हैं। तो ऊपर काफ़ी गर्मी भी लग रही थी क्योंकि बंद था। और ये देखें, ये इस बंदे ने काफ़ी को घंटे का लेक्चर दिया इसने, कि ये इतना बड़ा जो इंजन है, स्टीम इंजन, ये जो है इतनी बड़ी मशीनरी है, बहुत ही हैवी व्हील था ये घूमता था, पुली टाइप बना हुआ था। पहले तो लेक्चर देता रहा, कैसे कैसे वर्क करता था, ये सारा बताता रहा कैसे इसको लोग यूज़ करते थे। फिर इसने एकदम एक हैंडल घुमाया और सारा चलना शुरू हो गया भाई। तो शायद मैं थोड़ा सा दिखाती भी हूँ आपको आगे। तो सारा तो ज़ाहिर है इतना लंबा मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन उसने बस एक हैंडल यहाँ से घुमाया और सारी इतनी चीज़ें वर्क करना शुरू हो गई एक हैंडल घुमाने से। और इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी आए होते हैं भाई, इधर लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह टाइम स्पेंड करना, गुजारना, विज़िट करना, चीज़ों को देखना। ये देखिए सारी चीज़ें मूव करना शुरू हो गई हैं। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी ना, इतना बड़ा ये एक पूरा एक जोन बना हुआ था। ये मशीनरी थी जिससे वो कोयला जो है ना, कोयले को ऊपर नीचे करते थे और कोयला बनाते थे कि पता। ये देखें एक हैंडल घुमाने से ना सारी मशीनरी जो है ना मूवमेंट होनी उसकी शुरू हो गई। ये देखें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो सारे व्हील उसके घूम रहे थे, सारे पार्ट्स उसके काम कर रहे थे। कितना दिमाग था लोगों के पास उस वक़्त कि एक सिर्फ उसने हैंडल घुमाया और इतनी हैवी मशीनरी जो है ना मूव करना शुरू हो गई। तो अभी भी देखें वर्किंग पोजीशन में है, अभी भी मूव कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, अब लोग वैसे, अब तो म्यूज़ियम है ना खाली, अब तो लोग नहीं ना उस तरह काम करते इधर। अब तो मशीनरियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, अब तो सारे काम फैक्ट्रियों में होते हैं। चलें जी, ये देखें बाहर आ गए हम लोग। तो बसें चल रही थी, सब शोर मचा रहे थे कि जल्दी जल्दी चलें, तो बस मिस हो जाएगी, नहीं तो फिर दूसरी का वेट करना पड़ेगा। तो हम भी बस में बैठे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाने के लिए। अब तो ऐसे बसें नहीं है ना भाई, ये उसी ज़माने की बसें हैं, चलती भी डिफरेंट अंदाज से हैं, तो ड्राइवर भी डिफरेंट हैं। तो अंदर ही वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, ताकि ये ट्राम है दूसरी जगह पे, ताकि आपका रास्ता थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, आपका सफ़र थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आप थके नहीं। तो बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं इसमें सफ़र करके। ये देखिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये ट्राम है, ये रेल की पटरियों पे चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह की चीज़ होती तो बस की तरह ही है बिल्कुल। तो अब जनाब ये शॉप्स आ गई हैं। शॉप देखें, ये स्वीट शॉप है। हम लोग खड़े रहे बाहर, फिर अंदर गए बारी बारी। तो ये देखें फैक्ट्री है पूरी,
कैसे उस टाइम पे चॉकलेट और स्वीट्स बनती थी। ये देखें वो बर्नर लगा हुआ है, आग है जैसे तंदूर है, और बड़ी सी एक कढ़ाई पड़ी हुई है चूल्हे के ऊपर और उसमें पानी बॉयल हो रहा है। तो मैंने बनाया, मैंने कैप्चर किया। पंखा भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ स्वीटियाँ बनती हैं तो गर्म हो जाता होगा ना, ज़ाहिर है उनका तंदूर। तो ये देखें तोलने भी पड़े हुए हैं, तोल के कैसे देते थे उस टाइम पे। अब तो ज़ाहिर है तोल के नहीं ना कोई देता स्वीटियाँ, अब तो पैकेट्स होते हैं बंद, डब्बे बंद होते हैं, पैकेट्स होते हैं, तो बस उनके ऊपर ग्राम्स लिखे होते हैं, दैट्स इट। तो तब खुली स्वीटियाँ ये देते होंगे उस टाइम पे। तो तोल के ये सारे तोलने पड़े हुए हैं। ये देखें किस किस तरह के तोलने पड़े हुए हैं, ये देखें तोलने, और इतने ही फैंटास्टिक लग रहे थे ना पुरानी चीज़ें। एक साइड से जाते हैं, वन वे है, और ये देखें चॉकलेट एंड पैटीज, ये देखें कैडबरीज चॉकलेट। ये मशीनें आ गई भाई। एक शॉप के अंदर हम लोग गए, कपड़ों के थान थे, कॉटन के धागे थे, नलकियाँ थीं, ये देखें मशीनरी थी, सिलाई मशीनें थी, सुइंग मशीनें जो होती हैं, जो हमारी अम्मियों और दादी अम्मी के पास होती थी, हमारे दादा अबू दादी अम्मी के पास होती थी ये वाली पुरानी मशीन सिंगर की। तो ये ऐसे लग रहा था हम उसी दौर में चले गए हैं। और ये अभी ये पुरानी मशीनें ज़ाहिर है, तो बड़ी बड़ी पैडल मशीनें। ये देखें दूसरी शॉप है ये यहाँ पे कपड़े जूते थे, तो ये उसी टाइम के कपड़े पड़े हुए थे, उन्होंने वैसे ही इस्त्री करके हैंग किए हुए थे। ये देखें रेडिएटर है, उस ज़माने में कैसे रेडिएटर होते थे, गैस कोयले से चलते थे ज़रा। ये देखें उनकी नीडल्स इतनी बड़ी बड़ी, कढ़ाइयाँ भी करते थे, कपड़े भी सीते थे। ये गोले हैं धागे के, लेसिस पड़ी हुई हैं, लेसिस भी लगती थी ज़ाहिर है भाई, वो लेसिस पे ये सारे डब्बे बॉक्स जो है ना उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। ये नलकियाँ, धागे, लेसिस, तो बस वो बेचते नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है, उस टाइम की चीज़ें हैं, म्यूज़ियम है। तो आप आएँ देखें, ये देखें कपड़े फ्रॉक कैसे बने पड़े हैं और डेकोरेट किए हुए उन्होंने। आएँ देखें किस ये थान है कपड़े के, तो बेचने के लिए नहीं है, ये उसी वक़्त के पड़े हुए हैं शायद। काफ़ी चीज़ें इधर पुरानी पड़ी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। ये देखें कपड़े हैंग हुए हैं अलमारी में, तो ये तब के ही कपड़े हैं भाई, नए नहीं हैं। तब भी कितने स्टाइलिश कपड़े होते थे। ये रेडिएटर देखें, ये जूते देखें। तो बस 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी एंटर हुए तो मैं फिर पीछे रह जाती थी, सब निकल जाते थे आगे। ये देखें जनाब, बर्तन देखें, पानी के जग देखें, ये बड़े बड़े बोल और डिशेस और सारा कुछ, ये देखें बहुत कुछ आएगा भाई। और इतना कमाल, मैं कहती हूँ इतने खूबसूरत डिज़ाइन, इतने खूबसूरत डिज़ाइन कि जैसे आजकल के दौर में होते हैं ना बर्तन, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत प्रिंटेड कपड़े, प्रिंटेड जो है ना बर्तन। ये देखें जनाब, ब्यूटीफुल। क्रॉकरी तो मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत थी, अगर ये बेचने के लिए रखी होती ना तो मैं ज़रूर ले लेती, पर इस तरह नहीं था, बेचने के लिए नहीं थी भाई, बस दिखाने के लिए थी। ज़ाहिर है ये उसी टाइम की थी। ये बर्तन पड़े हुए हैं जनाब, बड़े बड़े, ये बड़े बड़े बर्तन, बोरियां, बड़े बड़े डब्बे, लोहे के, टीन के। ये डिफरेंट शॉप है। ये देखिए टब नहीं होते नहाने वाले, टब जैसे होते थे बड़े बड़े लोहे के, और ये लोहे की बाल्टियाँ, लोहे के। ये देखिए ये सिंक है, किस टाइप की चीज़ें होती थी भाई। खूबसूरत बर्तन, आला। ये इतने बड़े बड़े पोट कैसे, ये देखिए मैंने ढक्कन उठाया ना, फिर मैंने देखा ये उनके पकाने वाले थे बर्तन, जिसमें वो शायद खाना पकाते होंगे। और ये पीतल के, तांबे के बर्तन, ये देखें आजकल तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं आजकल। ये देखें बड़े बड़े, ये मैंने इनको लाइन में दिखाया आपको सारा। और ऊपर देखें दूसरी क्रॉकरी लगी हुई है, लोहे की टोकरियाँ, दूसरी बास्केट लगी हुई हैं बैद की। ये सारे उसी ज़माने के हैं। ये बर्तन देखें, चीनी के बर्तन देखें, और ये तो ऐसे लग रहा था जैसे आजकल के दौर के हैं, इतनी खूबसूरत बर्तन हुआ करते थे उस टाइम भी। जग देखें कितने खूबसूरत, और ये बर्तन, पोट, सारे कैटल सारी उसी ज़माने की हैं। ये अलमारियों में बंद रखे हैं उन्होंने। ये जो मेटल के बर्तन हैं, डिशेस हैं, प्यालियाँ हैं, पोट हैं, कैटल्स हैं, प्लेट्स हैं,
ये देखे चीनी के बर्तन है, पूरा जैसे एक शोकेस लगा हुआ है। और ये मशीनरी है, ये देखें सिलाई मशीन आएगी भाई इधर, ये सारी स्विंग मशीनें हैं। ये देखें आपको याद आ गया होगा जो देख रहे हैं, तो पुरानी मशीनें कैसे हुआ करती थी पैडल वाली। और ये बर्तन तो मैं कहती हूँ कमाल हैं। कुर्सी देखें कितनी खूबसूरत। और ये देखिए छोटी सी मशीन, ये भी होती होगी कोई ओवरलॉक वाली या बटनों वाली, कुछ होता होगा इस तरह। ये भी मशीन है, देखें कुछ पार्ट उसके हैं। ये सारे औजार हैं उनके, पूरा एक ये देखें पैनल लगा हुआ है, फोक, नाइफ, पता नहीं क्या क्या, सीजर्स। चलें जी, अब हम आ गए हैं बच्चों की एंटरटेनमेंट वाली जगह के ऊपर। तो ये है जनाब, इधर तो बच्चों ने आके खाया पिया, हम लोग बैठे टाइम स्पेंड किया, और बच्चों ने टोकन लिए और बच्चों ने राइड ली सब ने। तो बच्चों की तो ये फेवरेट प्लेस है भाई। तो मुझे भी उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ। मैंने आपको दिखाया है अपना विज़िट नॉर्थ का, तो म्यूज़ियम को दिखाया है, आपने इंजॉय किया होगा म्यूज़ियम भी। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खाने तो रोज़ ही बनते हैं, तो कल फिर खाना शेयर हो जाएगा, तो पकते भी रहेंगे इंशाल्लाह, शेयर भी होंगे। तो ट्रैवलिंग तो कभी कभी होती है, तो फिर मैं एफ़र्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं वैसे इंजॉय नहीं कर सकती, फिर मैं बनाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और वापसी पे देखें हम लोग शॉप्स में घुस गए, उधर का विज़िट किया। ये डेंटल सर्जरी है उस ज़माने की। तो ये देखें आजकल की डेंटल सर्जरियाँ देखें और उस ज़माने की देखें भाई। तो ये ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर गए। तो ये पूरी एक डेंटल सर्जरी है। तब तो मशीनें नहीं होती थी ना, ज़ाहिर है, तो सारे काम वो इसी तरह करते थे नेचुरली। ये सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है उस ज़माने का। वो सामने टीथ लगे हुए हैं जो वाइट बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और ये चेयर है, ये रेड वाली जो चेयर है ना, उसने दिखाई भी थी कि कैसे ये वर्क करती है। ये देखें स्केलेटन, डरिएगा मत, ये शोकेसों में पड़े हुए हैं, ये बाहर उठ के नहीं आ जाएंगे, ये शोकेस में बंद है सारे। ये दांत हैं, ये देखें। तो उस ज़माने में भी लोग जो है ना, वो अपने दांतों की हिफाजत करना जानते थे, दांतों की लुक आफ्टर करते थे। और वो जो गोरा था ना उधर, जो बता रहा था सारा हमें, तो लेक्चर दे रहा था, काफ़ी लंबा उसने लेक्चर दिया। तो ये साथ वाला रूम है, उधर बैठते होंगे सारे जो हैं कस्टमर, पेशेंट, वो सारे बैठते होंगे अपनी बारी का वेट करने के लिए। और दूसरा रूम जो था वो इलाज करने के लिए था, दांत वगैरह का। तो बस मैंने सारा तो नहीं ज़्यादा लंबा बनाया, काफ़ी लंबा था उसका प्रोसीजर जो उसने हमें बताया। तो बाहर निकले हम लोग, तो ये देखें ट्राम जो थी ना सारी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि अभी बंद होने का टाइम था, 5 o'clock म्यूज़ियम बंद हो जाना था। तो फिर एक लास्ट मोमेंट होता है जब ट्राम चलती हैं। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा मेरा विज़िट।